नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने इस देश से भागने की तैयारी कर ली है। नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने भारी भरकम रकम, करोड़ नहीं, लाख नहीं, अरब नहीं, खरबों करोड़ रुपया कैश अपने घर में रखा हुआ है और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के अखबार नवभारत टाइम्स में यह खबर चल रही है और उसने खरबों रुपया कैश में रख लिया है और वो भारत से निकलने की फिराक में। आप समझ सकते हैं, यह वह सत्य है जो तमाम सारे उन झूठे चमचे गोदी मीडिया वाले पत्रकारों के मुंह पर तमाचा है जो तीसरी बार मोदी सरकार की बात करते हैं। यह उन पर भी तमाचा है जो तमाम सारे गोदी मीडिया के पत्रकार जुटकर चू चू करके बनते हैं कि वो बड़ा भारी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं, सवाल जवाब नहीं होते हैं, वो नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिन में तकरीबन 5 दर्जन करीब करीब 60 होने जा रहे हैं, 60 इंटरव्यू दे चुके हैं। 60 इंटरव्यू। अब आप सोच लीजिए कि इस दशा में नरेंद्र मोदी आ गए। छोटे बड़े इधर उधर सब जगह बस ले लो इंटरव्यू, ले लो इंटरव्यू, ले लो, इस स्टाइल में इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों? आखिर ये क्या वजह आ गई इन 15 दिनों? 15 दिन पहले तो वो खुद को 400 पार चिल्ला रहे थे। अब वो 400 पार की हवा क्यों निकल गई? वजह साफ है, इस देश की जनता ने उन्हें नंगा कर दिया है। उसने जमीन पर यह बताना शुरू कर दिया है कि ए नरेंद्र मोदी, तू झूठ बोलता है। इस देश के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तू, इसलिए अब हम तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कह रहा है कि तुझने मेरा हक छीना है, कोई कह रहा है कि तुमने मेरी आबरू छीनी है, कोई कह रहा है कि तुमने मेरी जमीन छीनी है, कोई कह रहा है कि तुमने मेरी भैंस भी छीन ली है, गाय भी छीन ली है, कोई कह रहा है कि तुमने उसके पैसे हजम कर लिए बैंक से। और ये ऐसे नहीं कह रहा है, इसके सबूत भी दे रहा है। किसी की जमीनें किसी न किसी बहाने हड़प ली गई, बुलडोजर चला दिए गए। किसी के जानवर यह कह के खोल लिए गए कि अरे तुम तो हत्या करने वाले हो। और किसी के जेवर, मंगलसूत्र जिन्हें कहते हैं, उन्हें आपने यह कह के छीन लिया कि देश की सुरक्षा के लिए, और वास्तव में वो बेचारे शहीद हो गए तुम्हारे लिए, देश के लिए नहीं, क्योंकि तुमने वो साजिश रची। मुझे अब उन साजिशों के नाम बताने की जरूरत नहीं। कितने हजारों वो सैनिक हैं, अर्धसैनिक जवान हैं और जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी जो इस दुनिया से चले गए, उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र आपने छीन लिए। और आपने छीन लिए लोगों के पैसे जो उन्होंने बैंकों में रखे थे या कहीं भी रखे थे, विभिन्न नामों से। कहीं पे फर्जी जबरदस्ती के टैक्स लगा के, कहीं पर नोटबंदी करके, कहीं किसी और नाम पर, तो जोड़े गए पैसे भी छीन लिए। तो छीनने का काम सिर्फ आप करते हैं। तभी मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप दे नहीं सकते इस देश के लोगों को, छीनना सीखा है आपने। न इस देश की आजादी में आपका कोई योगदान है, न इस देश को बनाने में आपका योगदान है, तो आपका योगदान सिर्फ बेचने में, छीनने में। देश आजाद हुआ
अभी आप छोटे बच्चे थे, आप उस वक्त आजादी के लड़ाई में नहीं थे, तुम्हारी आरएसएस नहीं थी, तुम्हारी जनसंघ नहीं थी, तुम सब लोग नौकरी करते फिरे और हमारे लोग लड़ते फिरे, फांसी पे लटकते रहे और हमको सिखाते आप। हमने आपको कुर्सी पे बिठाया क्यों? इस देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि जिसको मेजॉरिटी आए उसको दो। हमने दिया, लेकिन उसको आप इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का और ये सीबीआई का, सब उसको अंदर लेकर उसको मजबूत तुम कानून बना लेके लोगों को सब हरासमेंट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। अच्छाई के लिए काम करने का छोड़ के संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है, राहुल गांधी बताते हैं बार बार कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप डिबेट कर सकें राहुल गांधी से। आप नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने तो कंसेंट दे दी थी कि ठीक है, जहां पर जैसे चाहे नरेंद्र मोदी डिबेट कर ले। मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी, राहुल गांधी की हिम्मत है। राहुल गांधी कहते हैं क्यों हिम्मत नहीं है, इसका उदाहरण सबसे बड़ा है। मेरे एक मित्र पत्रकार हैं गुजरात में, मयूर जानी। 2012 में वो एक इंटरव्यू इनका लेने रहे थे, इन्हीं के साथ में जो है बस में सफर कर रहे थे और उस दौरान इनसे सवाल करते हैं। एक सवाल ये होता है मोदी साहब आपसे पूछना कि इस स्थिति में आपके बारे में ये लगातार कहा जाता है कि अब भाजपा की ओर से अगर आने वाले समय में इस गुजरात चुनाव के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री पद के बहुत ही सबल उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं, तो वो मोदी साहब होंगे। इस पर आप ये कहा जाता है आपके बारे में, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं। फिर सवाल करते हैं, फिर कोई जवाब नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि सवालों से शख्स कितना डरता है। कान में पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, माइक दिखा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही। तो आवाज नहीं निकलती ऐसे वक्त में जहां सवाल होते हैं। इसीलिए किसी भी इंडिपेंडेंट ईमानदार पत्रकार से आज तक वो इंटरव्यू नहीं कर पाए। एक किया था उस वक्त में, और जो किया था करण थापर के साथ में, पानी मांग दिया था, बीच इंटरव्यू में ही छोड़ के चले गए थे। Not necessary I have to talk about the in 2007 everything what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a while water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. I can't do this. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, कहते रहिए। 3-4 questions I will let you. पर मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ। आज वही हाल उनके चमचों का भी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ चमचों को इंटरव्यू देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं आजकल वो घूम घूम के चमचों को इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं? देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा,
फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं, और उसमें खुद को आप भगवान का अवतार बताते हैं और न जाने क्या क्या बताते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो जब भगवान का अवतार बताने लगते हैं, दिव्य शक्ति बताने लगते हैं, तो आप इसको समझिए, दिव्य शक्ति ऐसी है कि उनकी आवाज पत्रकारों के, असली पत्रकारों के सामने नहीं निकलती। उनकी आवाज निकलती है चमचों के आगे, और चमचे वहां क्या करते हैं, इसका उदाहरण सबसे बड़ा रजत शर्मा थे। जो रजत शर्मा एबीवीपी में, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन, उस संगठन के पदाधिकारी थे, आजकल एक चैनल चलाते हैं, मालिक बने हुए। ये तो कहिए कांग्रेस इतनी अच्छी थी कि सभी को बराबरी का होती थी, किसी से दुर्भावना से व्यवहार नहीं करती थी, नफरत का व्यवहार नहीं करती थी, मोहब्बत से करती थी। तो ये सब भी पनपे, और ऐसा पनपे कि आज वो जिस तरह के शब्द बोलते हैं, जिस तरह के सवाल जवाब करते हैं, जिस तरह के भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, तो कहना पड़ता है कि ये चमचे ही नहीं, नीच किस्म के चमचे। इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी, और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना, और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते हैं। ये देखिए, ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। और वो दिखाई दे रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी को सच से डर लगता है, और सच से डर लगता है तो साहब सुप्रीम कोर्ट के भी मुंह में ताला डाल दिया जाता है। इसको लेकर के महात्मा गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी कहते हैं कि एक कैसा लोकतंत्र है जहां के नागरिकों को सच जानने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बड़े काम मतदान का, उन्हें वो जानने का अधिकार नहीं है, उससे डरते हैं। क्या वो भारत के मतदाताओं को, नागरिकों को इस योग्य ही नहीं मानते कि वो इस योग्य हैं कि उन्हें जानकारी दी जा सके? तो आप समझ सकते हैं कि यह दशा कर दी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो डेटा जो वास्तविक फिगर था, जिसको लेकर के देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि चंद घंटे के अंदर सारा डेटा बिल्कुल पारदर्शी तरह से अवेलेबल होता है, उसके लिए टाइम की जरूरत ही नहीं। नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे तो हैरानी है कि ये डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है वो उसको प्रोसीजर समझना चाहिए कि ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ साथ क्रिएट होता रहता है। और मतलब क्या है कि जब पोलिंग शुरू होती है सुबह 7 बजे 8 बजे, उस वक्त फॉर्म 17A होता है, जो जैसे स्कूल में या किसी में हाजिरी का रजिस्टर की तरह होता है। आप अगर सबसे पहले गरिमा वोटर गई तो उसमें लिख दिया जाएगा नंबर 1 वोटर गरिमा, जेंडर फीमेल, और उसके बाद कोई मैं गया तो मेरा नंबर दूसरा, उसके बाद 543वां नंबर गया तो 543। एट एनी मोमेंट अगर कोई अफसर जाके पूछता है अब तक कितनी पोलिंग हो चुकी है, तो लास्ट लाइन को देख लीजिए, तो उस वक्त तक की वो पोलिंग साथ के साथ विद इन ए सेकेंड जनरेट होती जा रही है। इससे लाइव डेटा, ठीक है। ये है 17A। जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त इसकी 17A की समरी बनाई जाती है फॉर्म 17C में। अब 17C में सिर्फ 3 कॉलम है। पहले ये कि ये बूथ में कितने टोटल वोट पड़े, इसको फॉर्म में लिखने के लिए 5 सेकंड चाहिए। क्यों चाहिए? आपने कुछ गिनना नहीं, वो जो आपके पास फॉर्म ए की लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में जहां 752वां वोटर मेंशन है, तो 752 की गिनती तो आपको वहां सामने लिखे वोट साहब वहां उठा के आप इसमें डाल दीजिए।
सिर्फ एक आप थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि जो मेल फीमेल वोटर थे उनका जेंडर जो है वो जेंडर इसमें से आपने लिस्ट में कैलकुलेट करके वो उन कॉलम को भर देना है। हाँ। तो फॉर्म से ही कंप्लीट हो गया और उसको साइन करके उसी वक्त जो पोलिंग एजेंट मौजूद है उनको दे दिया जाता है। तो पोल अगर जब 6 बजे खत्म हुआ तो 6:30 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पोल खत्म नहीं होता क्योंकि लाइनें में लोग लगे हुए होते हैं, 1-2 घंटे और लगे होते हैं, लेकिन पोल उसी दिन खत्म तो होगा। तो जिस वक्त खत्म होगा, जब खत्म होगा उस वक्त 17th ही बनेगा। वो 9 बजे रात को बन जाएगा, 10 बजे बन जाएगा, लेकिन उसी दिन बनेगा। अच्छा, अब उस फिजिकल हालत में डेटा तो जनरेट हो गया और व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिकली ये सब आरओ को और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया, लेकिन फिजिकली जो साइन है वो कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। तो लेटेस्ट अगली दोपहर तक ये डेटा जो है ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए और बल्कि वेबसाइट पे भी डाल देना चाहिए। फिर भी नरेंद्र मोदी के लोग, नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि साहब ये करवा देते हैं कि नहीं, डेटा नहीं दिया जाएगा, छिपाया जाएगा, 11-11 दिन में डेटा आएगा। आखिर क्या ऐसा हो गया? और तब इंसाफ के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी चमचे बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे चमचे साहब की इच्छा से कैसे खेल सकते हैं? तो उन चमचों ने भी आदेश कर दिया कि हम इस वक्त जो है डेटा उस पर डालने के लिए नहीं कह सकते। अब आप समझ सकते हैं कि जब यह दशा हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे। तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि इतना झूठा प्रधानमंत्री। अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में किया। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। कि कैसे नरेंद्र मोदी आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से डरते हैं, क्योंकि वही तो हैं जो आज वो 90% लोग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हिलाए हुए हैं। इसीलिए वो 2 साल हिम्मत नहीं कर पाए कि पंजाब आ जाए। उसके पहले 2 साल हिम्मत नहीं कर पाए थे कि पंजाब आ जाए। तो आए एक बार तो फिरोजपुर के पास पहुंच के बोले, हां मैं बच के आ गया हूं अपने मुख्यमंत्री से कहना। सोचिए आप, इतना कायर प्रधानमंत्री। और अब जब वो पंजाब पहुंचा तो पटियाला पहुंचा तो वहां उसकी कायरता देखने को मिली। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि 10 मिनट वहां की पब्लिक से मिल ले। मंच पर जब वो गया तो 10,000 सुरक्षाकर्मी चारों तरफ से घेरे हुए थे। दूसरी तरफ जनता प्रदर्शन कर रही थी, किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उधर गुरदासपुर जाता है तो सारी बीएसएफ के आईजी, एडीजी समेत सब लग जाते हैं कि साहब को डर लगता है। जलंधर जाता है तो पूरी तरह घेर दिया जाता है। वो सुरक्षित सीट है, दलितों की सीट है, हिम्मत नहीं होती किसी दलित से मिल ले। लेकिन वही राहुल गांधी वो महिलाओं के साथ जब संवाद कर रहे होते हैं दिल्ली, तो एक महिला बताती है कि वो विडो है, उसके 4 बच्चे हैं और वो अपने दर्द को लेकर रोने लगती है। राहुल गांधी उससे गले लगा लेते हैं और अपनी टीम को कहते हैं इसका पूरा डिटेल नोट करो, ये आज से हमारी जिम्मेदारी। अब आज सोचिए, 2 बिल्कुल सामने चेहरे हैं। एक राहुल गांधी है, तभी वो जननायक है, न्याय योद्धा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी अन्यायी, झूठे हैं। तो ये दिखाई देता है। यह हालत हो जाती उसी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जाते हैं जिस नॉर्थ ईस्ट सीट को वो अपनी बपौती मानते थे, 10 साल से नहीं गए थे। एक कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी उतार देती है तो उनकी चूल्हे हिल जाती हैं। वो वहां प्रचार करने पहुंच जाते हैं, झूठ और नफरत परोसते हैं। मगर अब जनता है, सब जान चुकी है।
वो सबक देने को तैयार बैठी। जय